हेलो स्टूडेंट, आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 कल 3.2 कंप्लीट हो गई थी अपने। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन ए पैलोग्राम ए बी सी। ये एक पैलोग्राम है आपका ए बी सी डी, और आपको इन साइडों के आपको आंसर देना है। तो आंसर कौन देगा, चलो अगले वाले में देखेंगे, इस वाले में तो हो नहीं पाया, अगले में देखते हैं। चलो देखो बेटा, फर्स्ट का देखो आप क्या लिखा है, ए डी। ये ना आपका ए डी, तो ये बराबर किसके होगा, बी सी के बराबर होगा आपके, होगा। आप फर्स्ट वाले में लिख दोगे बी सी। क्लियर है इतना। अब आप क्या लिखा है, डी सी बी, डी सी बी, यानी कि ये इतना ट्रेंगल आपका हो गया आधा, ये आधा ही तो है ये आपका। अब ये आपका आधा बचा इस साइड का, तो डी ए बी क्या भरोगे इसमें, एंगल डी ए बी। क्लियर है। अब क्या लिखा है आपका, ओ सी, ये रहा आपका ओ सी। तो ये वाली लाइन पूरी करने के लिए ओ ए, इसमें भर दोगे ओ ए। ठीक है। अब आपको दिया गया है डी ए बी, डी ए बी ये प्लस सी डी ए, सी डी और ए। अब मैंने आपको नियम बताया था, जब मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये आपको ध्यान है, ये सिखाया था मैंने आपको। कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल होता है, किस एंगल के बराबर होता है, किसको पता है, हाथ ऊपर करके बताना। बस एक बच्चे को, दो को बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के और कोई एंगल से बराबर 180 होता है। एडजस्ट 180 में से बांटे देते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं। कौन से एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका होता है को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री के अनुसार ये होता है। अब ये आपका बनेगा 180 डिग्री का। नोट कर लो बेटा इसको, क्वेश्चन को, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का फर्स्ट, आपको पैलोग्राम दिया गया है और आपसे साइड पूछी गई है एक्स वाई जेड के। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल के अनुसार 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है। एक तो आपका ये, दूसरा आपका क्या है, पैलोग्राम है। पैलोग्राम की ये कोई भी दो साइडें हो आपकी 180 डिग्री की होती हैं। पैलोग्राम की दो साइडों का सम क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा। या आप, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, तो इंटीरियर एंगल इजिकल टू 180 डिग्री, दोनों का योग भी क्या होगा, किसी भी नियम के अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखो बेटा, आपका क्या लिखोगे, द सम ऑफ टू एडजेक्टिव है ना, या फिर पैलोग्राम। ग्राम इज 180 डिग्री।
180 डिग्री का होता है आपके, कोई भी दो साइड है वो आपकी, ठीक है। यहाँ पे साइड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये वाली और ये वाली साइड, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी तो है ही नहीं है अपने, एक्स है, और एंगल बी कितना है अपना 100 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80, ठीक है। अब आपका ये वाली भी फिर आपकी 180 होगी इसी नियम के अनुसार आपका। अब आप क्या लिखोगे बेटा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, एंगल सी एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 80, प्लस एंगल डी आपका बाई है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा आपका, तो 180 माइनस 80 माइनस करोगे तो बाई की वैल्यू आएगी आपकी 100, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, बाई और जेड भी आपका इसी नियम के अनुसार होगा, इस साइड आपका बता देते हैं। अब आप क्या लिखोगे, एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या लिखोगे, एंगल डी आपका बाई है और बाई की वैल्यू है आपकी 100, और एंगल ए आपका जेड है इज इक्वल टू 180, ये उस साइड चला जाएगा आपका 180 माइनस 100, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 80 आएगी, ठीक है। इसके अनुसार आपको लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट में जिन बच्चे करेंगे नंबर नहीं आएंगे आपके, पूरा आपको लॉन्ग करना है। आपकी एक्स की वैल्यू, बाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करो। अभी कराया तो पूरा सेम उसके तरीके से कर सकते हो आप, और भी काफी तरीके हैं, जो सा अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। तो अपन तो वही तरीका करेंगे जो पहले किया था, द सम ऑफ टू साइड पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना है आपका 50 है, प्लस एंगल ए है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा आपका, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 130, 130, ठीक है। अब अपन इसमें ये भी कर सकते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल भी होता है, ये भी नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट में क्या है, x इज इक्वल टू बाई, तो x की वैल्यू कितनी है 130 और बाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये दो हो गए। अब आप जब देख रहे होगे कि ये आपकी z बन रही है, देखो यहां से z बन रही है, और z बनती है तब कौन सा एंगल लगता है, इसमें लगता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही लगता है इसमें। z बनती है
अब देखो अभी बताया था मैंने अल्टरनेट ये देखो इधर पहले ये आपकी ये जेड बन रही है यहां से यहां, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि एंगल बाई इक्वल टू एंगल जेड आपका क्या होगा, इक्वल होगा। किसके अनुसार होगा, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो बाई की वैल्यू कितनी है आपकी 130, तो जेड की भी वैल्यू आपकी कितनी होगी 130। ये आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेकंड का 3। देखो बेटा इधर ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब बताना आप ये दोनों अपोजिट हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आप देख रहे होगे कि ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है एक आपको ये ट्रायंगल है, आप क्या लिखोगे, त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOCN। तो अब आप क्या लिखोगे कि एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू क्या है, बाई है, तो एंगल C की जगह पे बाई लिख दो एंगल D की जगह पे, ठीक है। और एंगल X की वैल्यू कितनी आई है बेटा 90 आई है, यहाँ पे 90 लिख दो, और प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यहां तक क्लियर है। अब आप देखोगे कि ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो बाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस का उस साइड चला जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो बाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर है, समझ में आया, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका जेड, अब आप देख रहे होगे ये देखो यहां से आपका जेड बन रही है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, एंगल बाई बराबर होगा एंगल जेड के, तो बाई की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू जेड, नोट करो। अब देखो बेटा आपका सेकंड का 4th क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो साइड हो आपकी पैरेललोग्राम की जिनका सम 180 होता है, एक तो मैंने आपको ये बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था किसके अनुसार, अल्टरनेट एक को इंटीरियल है और एक्सटीरियल, इनके अनुसार। तो अपन वही वाला करेंगे जो शुरू से कर ही रहे थे, द सम ऑफ एनी टू साइड आर पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कोई भी दो साइडों का योग पैरेललोग्राम की आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180। तो कोई भी ले लो आप, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे आप ऊपर वाली ले लो। तो अपन ले लेते हैं ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है x प्लस एंगल बी कितना है आपका 80 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आपका प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा, तो 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। यही है आपकी x की वैल्यू 100। अब आप y की भी निकाल सकते हो। y की ये अपोजिट एंगल r इक्वल होते हैं सेम, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप इसी प्रकार आप यही वाले तरीके से d और a इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो कौन से तरीके से होता है? अपोजिट के d और a, अपोजिट, तो अपोजिट भी कर सकते हो या d और a भी कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल b प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल d पे क्या है आपका बाई है और एंगल x d पे बाई प्लस a की वैल्यू x है, x का मान 100 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा, आपका 180 माइनस 100, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 80। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री कर देना आप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको ये होते हैं आपके, तो ये जो आपका ऊपर वाला एंगल होता है इस ऊपर वाले एंगल के बराबर होता है। जैसे ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा इस लाइन के ऊपर, तो किसके अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल के आस, याद कर लो नेक्स्ट, वरना अब आप इसके अनुसार भी लिख सकते हो। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल Z इक्वल 80, क्या लिखोगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, ये जो देखना ये आपकी ऊपर वाली लाइन इस ऊपर वाली लाइन की क्या है कि नहीं है ऊपर, तो किसके अनुसार है, करस्पॉन्डिंग एंगल के आर इक्वल, तो Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। एडिटिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सेकंड का फिफ्थ। अभी मैंने आपको करवाया था पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट में क्या है, बाई इज इक्वल टू 112, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 112, 112। इतना क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज है, देखो एक ये ट्रायंगल है कि नहीं है, तो कौन सा ट्रायंगल है, DAC, ठीक है। आप क्या लिखोगे, त्रिभुज DAC इन, तो क्या लिखोगे, एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरी लैंग्वेज बना के लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, अगर आप डायरेक्ट करोगे नंबर नहीं मिलेगा आपको। एंगल D की वैल्यू बाई है और बाई की वैल्यू है अपनी 112, प्लस एंगल A की वैल्यू है आपकी 40, प्लस और एंगल C की वैल्यू है आपकी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब आप इन लोगों को प्लस कर लोगे तो आएगा आपका 251 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब ये प्लस का है उस साइड पहुंच जाएगा आपका 180 माइनस 152। अब बेटा इन्हें माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8 और 7 में से 2, x की वैल्यू आपकी 28 और बेटा
बाई की वैल्यू आपकी क्या है 112। अब आप जब देखोगे कि ये आपका एक जेड बनना है, कल मैंने आपको बताया था कि जेड बने तो कौन सा एंगल बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर के एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो x इक्वल क्या होगा आपका z, x इक्वल टू z, तो x की वैल्यू कितनी है 28 इक्वल टू, तो z की भी वैल्यू आपकी कितनी होगी 28। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैन ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी ए पैलोग्राम इफ ए, कोऑर्डिनेटर क्या है पैलोग्राम की तरह है, जैसे ये आपका चित्र बना हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। अब आपसे पूछा है एंगल डी और एंगल बी, तो देखना आप एंगल ये वाला बी वाला और एंगल डी वाला 180 डिग्री का होता है क्या, बोलो। कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल अगर पैलोग्राम की बात है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। कल मैंने आपको पैलोग्राम में बताया था ये बात, और ये कह रहे हैं 180 होते हैं, तो ये तो बात गलत है। देखो वही चीज इसमें लिखी गई है आपसे, द कोऑर्डिनेटर ऑफ द पैलोग्राम बट ही इज द, ठीक है ना, नॉट, तो आपका ये पहले वाले का ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड वाला आपका क्या कह रहा है, ए बी बराबर सी डी, ये आपका ए बी बराबर क्या है सी और डी है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिया। अब आपसे बोला है कितना है 8 सेंटीमीटर के हैं ये दोनों, ये आपका 8 सेंटीमीटर और इस साइड भी आपका 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला है कि ए डी 4 सेंटीमीटर के हैं, ए और डी ये आपका क्या हो गया है 4 सेंटीमीटर के हो गए, ठीक है। फिर आपसे बोला है बीसी कितना है 4.4 सेंटीमीटर के, बीसी आपके 4.4 सेंटीमीटर के। तो अब ये आपका पैलोग्राम होगा क्या, आपका कोऑर्डिनेटर की अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या होती है बराबर होती है, लिखा है इक्वल, मैंने आपको कल बताया था, ये देखो लिखा है इन ए पैलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली इस वाली साइड के बराबर होती है। तो क्या लिखा है, बट हियर ए डी नॉट इक्वल बी सी, ए डी नॉट इक्वल होगा बीसी के, और वैसे भी दिख रहा है आपको ये इक्वल हो ही नहीं सकता, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये आपका है 4.4 सेंटीमीटर। अब बताओ ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, वैसे भी दिख रहा है आपका बराबर नहीं होंगे, तो आपका ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है बेटा थर्ड वाला, ए वाला एंगल है आपका 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री है, और सी वाला एंगल है आपका 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब आपसे पूछा है अपोजिट एंगल आर द पैलोग्राम इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये आपका 70 है और ये आपका क्या है 65 है, तो अपना क्या होगा, एंगल ए इज नॉट इक्वल एंगल सी के। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे बेटा, ये 70 है ये 65 है, कहां बराबर है, तो फिर तो अपन क्या लिख देंगे, इज नॉट इक्वल, एंगल ए इज नॉट इक्वल एंगल सी के, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4, तो आप देखो क्या लिखा है, ड्रॉ द एक द फिगर आपको बनाना है कोऑर्डिनेटर का, दैट नॉट ए पैलोग्राम, और वो पैलोग्राम नहीं होना चाहिए,
बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, इक्वल होना चाहिए उनका मेजर्स, दो एंगल क्या होने चाहिए उनके बराबर होना चाहिए, अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से एक अपन क्या बना, पहले डेफिनेशन लिखना चाहते हो लैंग्वेज लिख लो, क्या लिखो, ए रोड फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ऐसे उसकी लैंग्वेज लिख दिया करो जिससे क्या है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दैट इज नॉट ए पैलोग्राम, पैलोग्राम, बस इतना लिख देना। इसके बाद आप क्या बनाना है, इसका ऐसे चित्र बना लेना। बड़ा हो गया, छोटा सा कर दें। ये आपका चित्र बन गया, ठीक है। अब आप इनका नाम दे दो ए बी सी और डी। अब कह रहा है आपके दो एंगल बराबर होना चाहिए, तो आपका एंगल ए और एंगल सी क्या कर देना, बराबर कर देना। और इस तरीके से ऐसे लिख देना, हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज ए, काइट की तरह है ना, ये पतंग की तरह है ना, इज ए काइट ऑफ ए एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल लिख देना, बस आपका बस हो गया कंप्लीट आपका, बस नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्या लिखा है बेटा आपका, द मेजर्स ऑफ टू एंगल ए पैलोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ द ईच एंगल, प्रत्येक एंगल के बारे में पूछा है। क्या लिखा है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैलोग्राम, उसके चारों एंगल आप बताइए, उसके चारों एंगल आप बताइए। कि एक आपको पैलोग्राम दिया गया है इस तरीके से, नाम बना दो इसके ए बी सी और डी, ठीक है। ए आपको दिया गया है एंगल आपका 3x और बी आपको दिया गया है 2x, ठीक है। अब आप देखना कि आपके पैलोग्राम की जो ये साइडें होती हैं ये आपकी 180 डिग्री होती है, मैंने आपको बताया था। सप्लीमेंट्री के अनुसार मान लो आप चाहे सम मान लो इनका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप लिख सकते हो द एक्सेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 180 होता है आपका। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए कितना है आपका 3x प्लस एंगल बी कितना है आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 180/5 काट देंगे, 5 3 या 15, 5 6 जा, तो x की वैल्यू आई जाएगी आपकी 36। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 36। आप उन क्या निकालेंगे, इसके एंगल निकाल लो आप। एंगल अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे कि पहले एंगल कौन सा है अपना, एंगल A इक्वल टू 3x। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 36,
मल्टीप्लाई करेंगे अपना तो आएगा 108। अब निकालेंगे एंगल बी, 2x 2 इंटू 36 72। अब एंगल बी आ गया और एंगल सी भी हो गया। अब एंगल ए के सामने कौन है? एंगल सी, और एंगल बी के सामने कौन है? एंगल डी। तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो अपन क्या बोलेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 108। आप लिखोगे ये दोनों एंगल आपके 108 के हैं, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू ये आपके हो जाएंगे 72 के। ये आपका आंसर है। सारे एंगल आपके ए और सी 108 और बी और डी आपके 72 के। नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें आपको टू साइड, अभी जो क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, ये उसी की तरह है आपका सेम। एंगल दो साइडें हैं आपको इक्वल दी गई हैं। आपको पहले दो एंगल आपको इक्वल दिए गए हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ द ईच एंगल, और सारे एंगल आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है अभी जो कराया था उसका पूरा कॉपी करना है। ये मान लो आप अगर इसके नेक्स्ट वाला अगर सही तरीके से समझा तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब देखो, नाम दे दो इसको ए बी सी और डी। यहां पे लिख दो आप ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको दो साइडें आपको इक्वल दी गई हैं। आपकी जोन से इच्छा हो वो वाली दो साइडें आप बराबर कर लेना, चाहे AB को कर लेना, चाहे आप B और C को कर लेना, चाहे आप A और D को बराबर कर लेना, चाहे B और C को इक्वल में कर लेना, क्योंकि सारी साइडें आपकी 180 की होंगी सप्लीमेंट्री के अनुसार। ठीक है, तो अपन ने अभी जैसे किया था वैसे ही कर ले रहे हैं। A और B अपन मान ले रहे हैं। अब देखो कोई साइड तो पता नहीं है तो क्या मान लेते हैं? X। इसमें बोला ना इक्वल है, क्या मान लेते हैं? X। अपन वही लिखेंगे जो अभी लिखा था, बराबर करेंगे उसको सप्लीमेंट्री के। X है एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। 180 होता है, क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए भी एक्स है प्लस एंगल बी भी आपका एक्स है, दोनों आपके एक्स एक्स के हैं। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 से इसको काट देंगे बेटा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 90 डिग्री। x की वैल्यू 90, तो a भी आपका 90 डिग्री का हो गया और आपका b भी कितने का हो गया? आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब वही अपन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल आर इक्वल, दोनों एंगल क्या है? आपस में बराबर है सारे एंगल। तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल होगा किसके? एंगल सी के। इसके सामने ए के सामने सी, और बी के सामने कौन है आपका? डी। तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब एक बार बताना आप, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा।
और एंगल बी 90 का है, तो एंगल डी भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो चारों एंगल अपने कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ये आपका आंसर है, नोट करो।